फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी इजराइल। इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है नफ्ताली बेनेट। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो नफ्ताली बेनेट है इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की जगह ली है। फ्रेंड्स यहाँ पे इजराइल देश की बात हुई है। इजराइल जो है एशिया महाद्वीप में है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था, और राष्ट्रपति का नाम है इसाक हर्जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे कि हम NHRC बोलते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जो हैं ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है NHRC की। NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हिंदी में फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस जिसे कि हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बोलते हैं कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, और इंग्लिश में बोलेंगे हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 31 मई। 31 मई को फ्रेंड्स विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाने का उद्देश्य वैश्विक नागरिकों के बीच तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दिवस की थीम। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 की थीम है कमिट टू क्विट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी हशमतुल्ला शाहिदी। हशमतुल्ला शाहिदी जो हैं ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं। बात यहाँ पे अफगानिस्तान की हुई है, एशिया महाद्वीप में है। राजधानी है काबुल। करेंसी है अफगानी और राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमदज़ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे कि हम UNGA बोलते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के नए अध्यक्ष बने हैं। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 8 जून। 8 जून को फ्रेंड्स विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया गया है। और विश्व महासागर दिवस 2021 की थीम है दी ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी दक्षिण सूडान। विष्णु कुमार शर्मा को फ्रेंड्स दक्षिण सूडान में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। दक्षिण सूडान की बात हुई है, अफ्रीका महाद्वीप में है। राजधानी है जुबा। करेंसी है दक्षिण सूडानी पाउंड और राष्ट्रपति का नाम है सल्वा कियर मायरडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में GST परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? सही आंसर है ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ने GST परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता करी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में GST परिषद की 43वीं बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे GST की हुई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फुल फॉर्म होता है। GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। GST की जो दरें हैं फ्रेंड्स वो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और GST लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। फ्रेंड्स अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में तो उसके लिए फ्रेंड्स हमारा अलग से चैनल है, वहाँ पे आप डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो और वहाँ पे डिटेल वाला फ्री PDF भी दिया जाता है। हमारे चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, UEFA चैम्पियंस लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता है? आंसर है ऑप्शन डी चेल्सी। चेल्सी टीम ने फ्रेंड्स चेल्सी फुटबॉल टीम ने UEFA चैम्पियंस लीग 2020-21 का खिताब जीता है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए असम। असम राज्य की सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को शुरू किया है। असम सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को शुरू की है। इस योजना के तहत कोरोना के कारण अभिभावक गंवाने वाले बच्चों को 3,500 रुपये प्रति महीने छात्रवृत्ति दी जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है असम राज्य की। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी और मुख्य न्यायाधीश है असम के सुधांशु धूलिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी क्रिस्टीन वर्मुथ। क्रिस्टीन वर्मुथ जो है ये अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है अमेरिका की। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकी डॉलर और 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन अमेरिका के, और उपराष्ट्रपति का नाम है कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेस 2003-2020 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ने लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेस 2003-2020 पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर घर औषधि योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान राज्य की सरकार ने घर घर औषधि योजना को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे जैसे कि तुलसी हो गया, अश्वगंधा हो गया, गिलोय हो गया और कालमेघ हो गया उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि औषधीय पौधों के संरक्षण और महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए आलोक कुमार। आलोक कुमार जो हैं ये त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे त्रिपुरा की हुई है। त्रिपुरा की जो स्थापना है फ्रेंड्स 21 जनवरी 1972 को हुई थी। राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के, गवर्नर हैं रमेश बैस और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अब्दुल हामिद कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल उर्वरक लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए इफ़को। इफ़को ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल उर्वरक को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को ने दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया तरल तैयार किया है। इसमें फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आमदनी बढ़ सकेगी। अब एक बोरी यूरिया खाद की जगह आधे लीटर की नैनो यूरिया की बोतल किसानों के लिए काफ़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी श्याम को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी आइसलैंड। आइसलैंड में फ्रेंड्स बी श्याम को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। बात यहाँ पे आइसलैंड की हुई है। आइसलैंड है यूरोप महाद्वीप में। राजधानी है रिकजैविक, करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना, राष्ट्रपति हैं गुडनी जोहानसन और आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं कैटरीन जैकोबसदोतिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेनिस टूर्नामेंट बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंड्स टेनिस टूर्नामेंट बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन में एलेक्स मोल्कन को हराकर अपने करियर का 83वां खिताब जीता है। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में जो टेनिस का खेल होता है उसे एटीपी रेगुलेट करता है। तो मैं आपको एटीपी के बारे में बता देता हूँ। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। सितंबर 1972 में स्थापना हुई थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटीपी का मुख्यालय फ्रेंड्स, वो है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउंडेंजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जॉर्डन क्लार्कसन। जॉर्डन क्लार्कसन ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। ये आपने याद रखना है। यूटाह जैज बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी जॉर्डन क्लार्कसन ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है।
और फ्रेंड्स मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जल्दी ना हमारी जीके की बुक लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की फ्रेंड तैयारी कर रहे हो, ये जो रवि जीके के नाम से बुक लॉन्च होगी, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में फ्रेंड्स आपको 80 to 90% क्वेश्चन जो होंगे डायरेक्टली आपको हमारी बुक से देखने को मिल जाएंगे। मतलब फ्रेंड्स हमने बहुत मेहनत करी है इस बुक में और जल्दी फ्रेंड्स इस बुक को मैं लॉन्च करवा दूँगा और अब तक की सबसे बेस्ट बुक होगी मार्केट में ये स्टैटिक जीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस जिसका नाम है एम्बीटैग को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ ने देश की पहली ऐसी डिवाइस बनाई है जिसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह वैक्सीन ले जाते समय उसके आसपास का तापमान 90 दिन तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924-1966 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन डी विक्रम संपथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2 जून। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन और मुख्य न्यायाधीश हैं हिमा कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी रवनीत सिंह। रवनीत सिंह जो हैं ये भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। बात यहाँ पे भारतीय नौसेना की हुई है, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। चीन देश ने फ्रेंड्स 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। बात यहाँ पे चीन की हुई है, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रैनबिनबी, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग चाइना के। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन जो है फ्रेंड्स ये भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों यानी कि नितिन राकेश और जैरी विंड। इनको फ्रेंड्स इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नितिन राकेश और जैरी विंड ने ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लिए यह अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी ज़ांग होंग। ज़ांग होंग जो है ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन बन गए हैं और ये चीन देश के हैं। भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाने वाली फार्म इजी ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी मेडलाइफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन डी रवि शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ जो हैं ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। बात यहाँ पे WHO की हुई है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रस एडहेनोम अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, इसाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी इजराइल। और फ्रेंड्स इसाक हर्जोग जो है इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। बात पंजाब की हुई है। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी है चंडीगढ़। गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी प्रदीप चंद्रन नायर। प्रदीप चंद्रन नायर जो हैं ये असम राइफल्स के नए अध्यक्ष बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे असम राइफल्स की हुई है। इसका मुख्यालय शिलोंग मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है, WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी हरि कृष्ण द्विवेदी। बात यहाँ पे पश्चिम बंगाल की हुई है। राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और मुख्य न्यायाधीश हैं TBN राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक यानी कि SDG भारत सूचकांक 2021 को जारी किया है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर केरल रहा है। बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा है और इस सूचकांक में सामाजिक आर्थिक पर्यावरण मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। टॉप 3 राज्य बता देता हूँ। केरल नंबर 1 पे है, 75 अंक है। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु नंबर 2 पे है और आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड नंबर 3 पे है। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ नंबर 1 पे रहा है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना की बात हुई है, स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी डेविड डियोप। डेविड डियोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। डेविड डियोप को उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और डेविड डियोप जो है फ्रेंड्स ये फ्रांस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन ए चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनटैब योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने छात्रों के लिए यूनटैब योजना लॉन्च की है। उद्देश्य है इस योजना के तहत लेह और कारगिल में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे जाएंगे। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फैंगुइन 4B नामक उपग्रह को लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजीव कोहली को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए सर्बिया। बात यहाँ पे सर्बिया की हुई है, यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी है बेलग्रेड, करेंसी है सर्बियाई दिनार, प्रधानमंत्री हैं एना बर्नाबेक और राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? आंसर है ऑप्शन ए बेल्जियम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष विश्व रैंकिंग टॉप 3 है। बेल्जियम नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे, नीदरलैंड नंबर 3 पे और जो भारत की टीम है फ्रेंड्स ये चौथे स्थान पर है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में महिला विश्व रैंकिंग 2021 में तो नंबर 1 पे है नीदरलैंड, नंबर 2 पे अर्जेंटीना और नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH विश्व रैंकिंग 2021 में भारतीय महिला टीम जो है 9वें स्थान पे है। ये लाइन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब भारत की रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है, इनका क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं जैसे स्टैटिक GK के या करंट अफेयर के, तो मेरे वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको गूगल पे या किसी भी ब्राउज़र पे आपको सर्च करना है ravistudyIQgk.com, ravistudyIQgk.com। फ्रेंड्स ये हमारा वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आप फ्री में PDF पढ़ सकते हो, मतलब यहाँ पे आपको फ्री में PDF और ई-नोट्स मिल जाते हैं ravistudyIQgk.com पे। अगला क्वेश्चन है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। फ्रेंड्स ग्रैंड प्रिक्स जो होता है एक तरह का F1 कार रेस होता है और सर्जियो पेरेज जो है ये रेडबुल के रेसर हैं और मैक्सिको देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृणमूल कांग्रेस TMC पार्टी के नए राष्ट्रीय महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी जो है फ्रेंड्स ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है,
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम है स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। उद्देश्य देख लेते हैं। अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे और इस योजना में आईएएस से लेकर पटवारी और क्लर्क तक के तैयारी के लिए युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राजस्थान की बात कर लेते हैं। जयपुर है राजधानी, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी केरल। केरल राज्य की सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया है। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिरिचुअल सीईओ पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन ए एस प्रकाश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर है ऑप्शन बी अल सल्वाडोर। बिटकॉइन के बारे में जान लेते हैं। यह एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी मुद्रा का मतलब कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO। यह रिपोर्ट दुनिया भर में श्रम बाजार पर संकट के प्रभाव को विश्लेषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। उद्देश्य जान लेते हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहल की है जो 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादक करके प्रदूषण कम करके छाया आदि प्रदान करने की मानवता सेवा की है। तो आपको याद रखना है प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है हरियाणा राज्य की सरकार ने, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है? आंसर है ऑप्शन डी केवड़िया। गुजरात का केवड़िया देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बन गई है। गुजरात के केवड़िया को देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ केवल ई-व्हीकल्स की आवाजाही की अनुमति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक स्थापना दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 6 जून को। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। 2021 में बिम्स्टेक का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है और सेक्रेटरी जनरल हैं तेंजिन लैकफेल। बिम्स्टेक के फ्रेंड्स 7 सदस्य देश हैं, ये आपने याद रखना है। एक है बांग्लादेश, दूसरा है भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए वाटर ब्यूरियल। अगला क्वेश्चन है भारत के नए चुनाव आयुक्त। फ्रेंड्स यहाँ पे चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात नहीं हो रही, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त भी नए बने हैं, उनका नाम कुछ और है। फिर जो सुशील चंद्र है ना, वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए ओमान। ओमान जनवरी 2024 में FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है
स्वदेश निर्मित ALH Mk3 हेलीकॉप्टर्स को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए HAL के द्वारा। ALH Mk3 की बात कर लेते हैं। ALH का फुल फॉर्म होता है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स। ये भारत का एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है जिसका निर्माण सरकारी कंपनी HAL द्वारा किया गया है। HAL की बात कर लेते हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस इनबासेकर को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी पापुआ न्यू गिनी में। RBL बैंक के फिर से MD एंड CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विश्ववीर आहूजा। RBL बैंक की बात हुई है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम्स 50 मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन 2020 की सूची में कौन सी भारतीय अभिनेत्री शीर्ष पर रही है? आंसर है ऑप्शन डी रिया चक्रवर्ती। द टाइम्स 50 मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन 2020 सूची में जारी किया गया है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में 40 से कम उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है।